दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने 1 2 या 10 दिन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की 438 दिन अकेले बिना किसी से बात किए बीच समंदर बगैर किसी छत या खाने पीने के गुजार दिए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जिसे एक इंसान को ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी की 438 दिन बीच समंदर गुजारनी पड़ी। ये कहानी सुनने के बाद हमें इस बात का भी आभास होगा कि जिन छोटे छोटे परेशानियों से हम हार मानकर बैठ जाया करते हैं, असल में वो परेशानियां इस इंसान के लिए वार्म अप हैं। और अगर हम सभी इस इंसान को अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दें तो हम अपनी जिंदगी की किसी भी परेशानियों को बड़े आराम से हैंडल कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और नॉलेज उस्ताद पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 10 साल पहले 2012 की, जब मैक्सिको के तट पर एक मछुआरा रहा करता था जिसे लोग जॉस सल्वाडो एल्वरिंगा कहकर बुलाते थे। जॉस पेशे से एक मछुआरा था और अक्सर समंदर में मछलियां पकड़ने जाया करता था। जिस समंदर में जॉस मछलियां पकड़ता था उसका नाम पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन की साइज इतनी बड़ी है कि धरती की सारे देशों की जमीन अगर मिलाकर एक भी कर दें तो ये पैसिफिक ओशियन के मुकाबले छोटी पड़ जाएगी। बता दें कि ये ओशियन जितनी बड़ी है इसकी गहराई भी कहीं ज्यादा है। इस ओशियन के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां आज तक कोई इंसान पहुंच नहीं पाया। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, जॉस एक अनुभवी मछुआरे थे और समंदर से परिचित भी। इससे पहले कि हम ये जाने कि जॉस समंदर में फंसे कैसे, हम ये जानते हैं कि जॉस समंदर में गए क्यों। 17 नवंबर 2012 जॉस और उसके एक मित्र ने समंदर में जाने का फैसला किया क्योंकि इनकी रोजी रोटी पूरी तरह से मछलियों पर ही टिकी थी। जाने से पहले मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी जारी कर रखी थी, लेकिन क्योंकि जॉस एक अनुभवी मछुआरे थे, उन्होंने यह सोचा कि 25 से 30 घंटों की एक छोटी शिफ्ट लगाकर तूफान आने से पहले ही वे लोग तट पर लौट आएंगे। जॉस और उनके दोस्त एक छोटी सी बोट पर सवार हुए और तट से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जाकर जाल बिछा दिया। जिस बोट पर ये दोनों सवार होकर गए थे वो बोट काफी छोटी थी। उसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर और बोट पर कोई छत भी नहीं थी। छोटी बोट होने के कारण बोट पर सिर्फ एक मोटर लगी थी और अंदर एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर जिसमें कि सारे पकड़े गए मछलियों को स्टोर किया जाता। जाल बिछाए बस कुछ ही घंटे गुजरे थे कि अचानक हवाएं तेज होने लगी। इससे पहले कि दोनों को कुछ समझ आता, लहरों ने बोट को हिट किया। तूफान वक्त से पहले ही आ चुकी थी। घबराहट में दोनों ने जाल काटकर बोट से अलग कर दिया। उसके बाद बोट पर पड़े सारे गैर जरूरी सामानों को बोट के बाहर समंदर में फेंकने लगे ताकि बोट हल्की कर तेज रफ्तार से तट की ओर जाया जा सके। जोस ने बोट को फुल स्पीड में मेनलैंड की ओर दौड़ाया। तेज लहरों से स्टीयरिंग व्हील संभालनी काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी जॉस ने स्टीयरिंग व्हील संभाली रखी। तकरीबन 6 घंटे बीत जाने के बाद बोट अब मेनलैंड से सिर्फ 24 मील की दूरी पर थी। बकायदा जॉस और उसके साथी को जमीन दिखाई भी देने लगी थी। इसी बीच कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। बोट की इकलौती मोटर से अचानक काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगा और उसने काम करना बंद कर दिया। बगैर मोटर के ना तो बोट आगे की ओर जा सकती थी और ना ही पीछे की ओर। बोट पूरी तरह से लहरों और हवाओं के रहमो करम पर थी। तभी अचानक जॉस की नज़र रेडियो पर गई। उसने तुरंत अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आता, रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई। दोनों निराश और हताश होकर बस एक दूसरे को घूरते रहे। जॉस और उसका दोस्त मेनलैंड से पूरी तरह से अलग थलग हो चुके थे। हवाओं ने इनकी बोट को अगले 5 दिनों में 450 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इधर मेनलैंड में इनके बॉस और रेस्क्यू गार्ड ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन काफी खोजबीन करने के बावजूद इन दोनों का कोई अता पता नहीं चल पाया। मजबूरन सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। काफी बार हवाई जहाज भी इनके ऊपर से गुजरी, लेकिन बोट छोटी होने के कारण इन्हें स्पॉट नहीं किया जा सका। कई दिन बीत जाने के बाद इन्हें ऐसा लगने लगा कि मौत बहुत ही पास है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी और बगैर छत के जला देने वाली धूप ने इन्हें परेशान कर रखा था। ऐसे ही कुछ और वक्त बीतने के बाद इनकी स्टोर की गई खाना और पानी खत्म हो चुकी थी। दोनों भूख और प्यास के मारे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तभी जॉस ने हिम्मत दिखाई और फैसला किया कि हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। खाने को इन्होंने बोट पर बैठे पक्षियों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। जिस दिन पक्षी नहीं मिलती उस दिन तैरती मछलियों को जिंदा पकड़कर खाने लगते। अपनी घर की तरह लजीज खाना तो इन्हें नसीब नहीं होता, पर जिंदा रहने को इन्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता। समंदर में बह रहे प्लास्टिक बोतलों को इकट्ठा कर ये दोनों बारिश का पानी जमा करते और फिर अपनी प्यास बुझाते। और जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती तब इन्हें मजबूरन कछुओं और पक्षियों का खून या फिर अपना यूरिन ही पीना पड़ता। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठते होंगे कि दोनों ने समंदर का पानी क्यों नहीं पिया। बता दें कि समंदर का पानी काफ़ी नमकीन होता है और इसे पीने के बाद आपके शरीर की नमी सूखती चली जाती है और प्यास कम होने का नाम नहीं लेती। ऐसे स्थिति में इंसान की मौत सिर्फ 1 हफ्ते में ही हो सकती है। अनुभवी मछुआरा होने के कारण जॉस इस बात को भली भांति समझते थे,
इसी कारण उन्होंने समंदर का पानी पीने के बजाय खून और अपना यूरिन पीना ही ठीक समझा। आपको बताते चले कि यूरिन भी शरीर के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि हम अपने बॉडी में उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिसे कि बॉडी ने पहले ही फिल्टर कर दिया है। इससे इंसान की किडनी फेल हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह समंदर की खारे पानी से काफी सेफ थी। दोस्तों, अगर हम ये इमेजिन करें कि दो इंसान बगैर खाना और पानी कई महीनों से एक बोट पर बैठे हैं और पूरी बोट यूरिन से भरी पड़ी है, तो ये अनुभव ही हमारे दिमाग को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। पूरे 4 महीने गुजर जाने के बाद जॉस का साथी धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति खोने लगा। कभी वो हंसता तो कभी ऐसे बिहेव करता जैसे कि उसका पूरा परिवार बस उसके सामने ही हो। जॉस को यह समझते देर नहीं लगी कि उसका दोस्त अब हेलुसिनेट करने लगा है। जॉस ने काफ़ी कोशिश की अपने दोस्त को फिर से नॉर्मल करने की, लेकिन उसका दोस्त पूरी तरह से टूट चुका था। शायद ये उसकी ब्रेकिंग पॉइंट थी। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉस के लिए यह सबसे कठिन पल थी। अब ना तो उसके पास कोई बात करने वाला था और ना ही कोई हौसला देने वाला। जॉस ने यह भी बताया कि एक बार बहुत बड़ी शिप उसके बोट के बगल से गुजरी और कई लोगों ने उसे हाथ हिलाकर इशारा भी किया, लेकिन उन्होंने जॉस की कोई मदद नहीं की। डॉक्टर्स का यह कहना है कि इतने तनाव में इंसानी दिमाग कई तरह के वीडियोस खुद बनाते हैं जो कि हकीकत होती नहीं। समय बीतते चले गए और जॉस ने तकरीबन 14 महीने समंदर में गुजार ली थी। इसके साथ ही उसने 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। एक दिन जॉस को अपनी बोट से कुछ टकराने की आवाजें आईं। जब उसने झुककर देखा तो उसकी नज़र कई तैरती नारियलों पर पड़ी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि पास ही कहीं एक आइलैंड मौजूद है। कमजोर जॉस चारों ओर अपनी नज़र घुमाकर देखने लगा। तभी दूर उसे एक आइलैंड दिखी। आइलैंड को देखते ही वो खुशी से झूम उठा। बगैर एक पल की देरी किए उसने बोट से छलांग मार दी और पूरी ताकत के साथ अपने हाथ और पैर मारने लगा। आइलैंड तक पहुंचने में उसे आधा दिन का समय लग चुका था। आखिरकार पूरे 438 दिन पानी में गुजारने के बाद उसे एक नया इंसान आइलैंड पर दिखा। जिस आइलैंड पर उसने अपना पैर रखा वो दुनिया की कुछ सबसे छोटी आइलैंड में से एक है। ना चाहते हुए भी जॉस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और शायद ही कोई एक ऐसा इंसान मिले जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे। इसे हम जॉस की किस्मत भी कह सकते हैं कि अगर उसकी बोट कुछ किलोमीटर लेफ्ट या राइट की ओर चली गई होती तो उसकी बोट आगे 5,000 किलोमीटर फिलीपींस के टापुओं पर ही रुकती, क्योंकि इस बीच सिर्फ समंदर ही समंदर है। जॉस ने 11,000 किलोमीटर की दूरी 438 दिनों में तय की थी और अगर वो इस आइलैंड को मिस कर जाता तो उसकी सफ़र में 5,000 किलोमीटर की दूरी और जुड़ जाती, जिसे पार करने में उसे 240 दिनों का वक्त और लग जाता। जब जॉस अपने घर पहुंचे तो उनके लिए यह वक्त काफ़ी इमोशनल भरा था। उनके दोस्त के परिवार वालों ने जॉस के ऊपर केस फाइल कर दी थी कि इसने अपने दोस्त को मारकर खा लिया ताकि ये खुद जिंदा रह सके। खैर, ये तो बातें हैं और बातों का क्या। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जो इंसान कभी खुद से ना हारे उसे पूरी कायनात मिलकर भी नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।